होगा, क्योंकि देव प्रकाश ने सरेंडर कर दिया। जैसे आपने कहा कि मैंने इस बात को लेकर पहले ही कहा था कि जैसे स्थिति में सुधार होगा उसके बाद देव प्रकाश सरेंडर कर देगा। अब देव प्रकाश ने सरेंडर कर दिया है, तो एपी सिंह का अब अगला स्टेप क्या है? अभी वो मेडिकल कराएंगे, उन्होंने कहा मेडिकल कराएंगे। हम भी केयर हैं, इंजीनियर है, पढ़ा लिखा व्यक्ति है, इस समय परेशान है। मेडिकल कराएंगे, मेडिकल करा के जहाँ पूछताछ करनी है, जो भी करनी है वो अपने उस हिसाब से करें। अब उनकी जिम्मेदारी है, उनकी सुरक्षा, उनका स्वास्थ्य, उनकी कि एफआईआर होने के तुरंत बाद जैसे मेरे पास मैटर आया, मैंने सब जगह की इंजर्ड के स्टेटमेंट लेके, बयान लेके, घटनास्थल देख के मैंने वादा किया था, आपसे जी न्यूज से भी वादा किया था कि मैं कहीं एंटीसिपेटरी बेल नहीं लगाऊंगा, मैं सरेंडर की नहीं लगाऊंगा, मैं अंडरवर्ल हाई कोर्ट नहीं जाऊंगा, मैं अंडरवर्ल सुप्रीम कोर्ट नहीं जाऊंगा। दोष क्या है मधुकर का? उनके बच्चे, उनका परिवार, वो आयोजक। क्या सनातन धर्म का आयोजन करना, क्या मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम का आयोजन करना गलत है? इसलिए मैंने उन्हें सौंप दिया है और आज की डेट में सौंपा। वो कल के लिए कह रहे थे कि कल कर लेंगे, मैंने कहा नहीं, एक दिन लेट हो जाएगा, एक दिन बढ़ जाएगा। हम सर अभी आपने कहा उनका दोष क्या है? इतने निर्दोष लोगों की जान गई है, उसके पीछे जिम्मेदार कौन है सर? ये भी तो आप सोचिए ना। फिर वो जांच होगी, उनका काम है। एंटी सोशल एलिमेंट्स बताएंगे कितने लोग थे, कौन थे, क्या क्या थे, वो बताएंगे अपना काम। आपकी बात जरूर हुई होगी ना देव प्रकाश से इस बारे में। आपको क्या कहा है देव प्रकाश ने इस आयोजन को लेकर एपी सिंह जी? उन्होंने रो रो के कहा कि इतने लोग ऐसे आ गए थे जो हमारी माताओं बहनों पर चढ़ते चले गए, कूदते चले गए, मारते चले गए और ये पूरा हादसा हो गया। जिन गाड़ियों में हम लोग लाए थे अपने परिवारों को, उन गाड़ियों में लाशें ले जानी पड़ी, कहा उन्होंने। नहीं तो इसमें क्या आपको नहीं लगता कि इसमें आयोजकों की ही गलती होगी ना? क्योंकि अगर पहले से इतनी ज्यादा भीड़, 12,000 सेवादारों का भी जिक्र किया है, जो रिपोर्ट अभी हमने देखी जिसमें ये दावा एसडीएम की तरफ से भी किया गया कि हमारे पास भी जो परमिशन थी 80,000 लोगों की थी, लाखों लोग सर वहां पर पहुंच गए, तो आयोजकों पर तो सवाल उठेंगे ना एपी सिंह जी? वो जांच का विषय है, मुझ पर अभी चर्चा ना करें, उसमें जांच होगी, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़े, आपने कीमती वक्त हमें दिया। तो देखिए एपी सिंह जो वकील हैं वो इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि देव प्रकाश ने सरेंडर कर दिया है और उन्होंने ये वादा किया था क्योंकि देव प्रकाश की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी और इसी वजह से उसे सरेंडर करने में इतना टाइम लगा है, ये दावा कर रहे हैं वकील एपी सिंह। देव प्रकाश जो मुख्य आरोपी है हाथरस कांड का, जिसने सरेंडर कर दिया है। और अब जब हमने एपी सिंह से इस बारे में बातचीत करने की कोशिश की कि देव प्रकाश ने आपसे क्या बात की है इस पूरे के पूरे हादसे को लेकर, तो उनकी तरफ से यही कहा गया है कि जिन गाड़ियों में हम अपने लोगों को लेकर आए थे, देव प्रकाश ने रो रो कर एपी सिंह से ये कहा कि जिन गाड़ियों में हम अपने लोगों को लेकर आए थे उनमें हमें लाश लेकर जानी पड़ी है। फिलहाल ये जांच का विषय है, एपी सिंह यही कह रहे हैं कि जांच का विषय है और जो भी दोषी होगा उसके अगेंस्ट कार्रवाई जरूर होगी। लेकिन अभी फिलहाल कुछ बोलने से पहले वो इंतजार कर रहे हैं कि जब जांच पूरी होगी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जांच कराने के लिए आए, अब स्थिति स्टेबल है, खतरा नहीं है, लेकिन फिर भी उनका इलाज कराया जाए। और हमने वेद प्रकाश मधुकर को उन्हें एसटीएफ और उत्तर प्रदेश पुलिस को बता के बुला के सौंप दिया, क्योंकि हम नहीं चाहते कोई इनाम वाली बात हो, कोई किसी में बाधा हो जिससे बाद में लोग कोई इनाम की बात कहें, कोई कुछ कहें। अब उनसे पूछताछ हो ले और गहन पूछताछ जिस तरह से करनी है और जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं उनके बारे में भी मधुकर बताएंगे और जानकारी देंगे। तो एपी सिंह को अभी आप सुन रहे थे, उन्होंने यही दावा किया है कि देव प्रकाश ने दिल्ली में सरेंडर कर दिया है। हाथरस कांड का ये मुख्य आरोपी है जिसकी तलाश पुलिस को थी और अब फाइनली इसने यूपीएसआईटी के सामने सरेंडर किया है, इस तरह का दावा किया है एपी सिंह ने। इस हादसे में 122 लोगों की जान गई है। हाथरस में हादसा हुआ जब भोले बाबा का सत्संग चल रहा था और इस बीच यहां पर भगदड़ मच जाती है जिसमें 122 लोगों की जान चली गई थी और कई लोग घायल भी हुए, जख्मी भी हुए, जो हॉस्पिटल में भर्ती हैं। और अभी तक भी कई ऐसे लोग हैं जिनके अपने अभी तक नहीं मिल पाए हैं, जो इस सत्संग में गए थे
किसी की मां लापता हो गई थी, किसी की बेटी बहू बच्चे किसी के नहीं मिल रहे थे, किसी ने अपनी पत्नी को खो दिया है, बच्चों को खो दिया है, किसी ने अपने पिता को खो दिया है। और ये जो दर्द लोगों ने सहा है अपनों को खोने का, आखिरकार इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? अब जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी। लगभग 123 लोगों की मौत हुई। उसके बाद से ही लगातार मधुकर फरार चल रहे थे। पुलिस ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। जब पुलिस को वो नहीं मिले तो पुलिस ने उनके खिलाफ 1 लाख का इनाम की घोषणा की। लेकिन उसके बाद आज दोपहर के बाद से ही लगातार ये दावा किया जा रहा था एपी सिंह की तरफ से कि मधुकर की तबीयत खराब है। वो लगातार पुलिस को इस बात की जानकारी दे रहे हैं। जैसे ही उसकी तबीयत स्टेबल होगी वो उसे पुलिस के सामने लाएंगे। अब से कुछ देर पहले ही एपी सिंह ने मधुकर के बारे में ये दावा कर रहे हैं कि देव प्रकाश मधुकर ने पुलिस के सामने सरेंडर कर गया और इस घटना से जुड़ी तमाम जानकारियां वो पुलिस को मुहैया करेंगे। और यही वजह है कि देव प्रकाश मधुकर के लिए उन्होंने कोई भी एंटीसिपेटरी बेल तक नहीं लगाई है। तो एक बड़ा कारण है कि अगर वो एंटीसिपेटरी बेल लगाते तो लोगों को लगता कि बाबा उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं। चूंकि जिन लोगों की मौत हुई है वो बाबा के भक्त थे, उनके भाई बहन हैं और उनके लिए कहीं ना कहीं वो बताना चाहते हैं कि वो जो एंटी सोशल एलिमेंट है जिनकी वजह से पूरा घटनाक्रम हुआ, ये भगदड़ मची जिसमें से 123 लोगों की मौत होगी, इसलिए उनके साथ हैं और जांच में पूरी तरीके से सहयोग करेंगे। लेकिन अब तक मैं बता देना चाहूँगा, अब तक एसटीएफ की तरफ से या यूपी पुलिस की तरफ से इस खबर की खंडन या पुष्टि नहीं की गई है। लेकिन ये दावा बाबा के जो लॉयर है एपी सिंह, उनके तरफ से की गई है। और एपी सिंह तमाम जो वो अज्ञात लोग हैं, जो आयोजक है, उनके खिलाफ। देखिए, इस वक्त हमारे सहयोगी जानकारी साझा कर रहे हैं। फिलहाल अपडेट यही है कि एपी सिंह की तरफ से यही दावा किया गया है कि यूपी एसआईटी के सामने इस मामले में मुख्य आरोपी देव प्रकाश ने सरेंडर कर दिया है, जिसकी तलाश पुलिस को पिछले 2 से 3 दिन से थी। और अब फाइनली ये खबर सामने आ रही है। एपी सिंह का यही दावा है कि मैंने यही वादा किया था कि तबीयत अभी खराब है देव प्रकाश की और अब देव प्रकाश ने सरेंडर कर दिया है। ये इस तरह की जानकारी सामने आ रही है। यूपी एसआईटी के सामने हाथरस कांड जिसमें 122 से 123 लोगों की जान गई और अभी भी कई ऐसे परिजन हैं जो अपनों की तलाश में हैं। कई लोगों के घायल होने की खबर भी सामने आई और ये जो यहाँ पर हादसा हुआ है इसने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया। गिरफ्तार किया जब देव प्रकाश मधुकर की तलाश नहीं हुई, नहीं मिले, उनका फ़ोन स्विच ऑफ है। जो उनका निवास है, चाहे वो उनका निवास हाथरस के आसपास सिकंदराव के पास है, वहाँ पर है, वहाँ पर जब वो नहीं मिले, परिवार के लोग नहीं मिले, तो पुलिस ने देव प्रकाश मधुकर के खिलाफ 1 लाख के इनाम की घोषणा की है। जब वो देखे तमाम तरीके से यूपी पुलिस एक्शन में है, सख्ती बरत रही है, तब एपी सिंह इस पूरे मामले, पूरे एपिसोड में आते हैं और लगातार मधुकर के पक्ष में आज दोपहर से ही वो बोलना शुरू किए कि मधुकर की तबीयत खराब है, उनका हार्ट पेशेंट है, उनका इलाज किसी अस्पताल में चल रहा है। उन्होंने इस बात का जिक्र नहीं किया है कि देव प्रकाश मधुकर का अस्पताल दिल्ली में चल रहा है या फिर नोएडा में या फिर उत्तर प्रदेश के किसी और जगह पर। लेकिन अब से कुछ देर पहले जो वीडियो मैसेज के जरिए, जो वीडियो बाइट के जरिए एपी सिंह ने जो दावा किया, वो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये कानूनी टैक्टिक्स कह सकते हैं, कानूनी दावपेच कह सकते हैं, जिसकी वजह से मधुकर को जो दावा किया गया, मैं बार बार इस बात का जिक्र कर रहा हूं, जो एपी सिंह की तरफ से दावा किया गया उसके तहत सरेंडर कराने का दावा किया गया है। हालांकि अभी इसकी पुष्टि यूपी पुलिस की तरफ से नहीं की गई है, ये दावा एपी सिंह की तरफ से है। इस वक्त हमारे सहयोगी लगातार जानकारी इस मामले को लेकर साझा कर रहे हैं। हालांकि अब अगला स्टेप क्या होगा एपी सिंह का, अभी उन्होंने यही कहा है कि पहले पुलिस अपना जो अगला जो पूरा प्रोसेस है उसको कंप्लीट कर ले और उसके बाद ही हम सोचेंगे हमें आगे क्या करना है। लेकिन फिलहाल अब अपडेट यही है कि यूपी एसआईटी के सामने सरेंडर कर दिया देव प्रकाश ने और अब इससे पूछताछ को आगे बढ़ाया जाएगा। और इस पूरे के पूरे मामले को लेकर जो सत्संग भोले बाबा का हुआ, साकार हरि का जो सत्संग हुआ, उसी के रिगार्डिंग इससे सवाल जवाब किए जाएंगे, क्योंकि अब सामने नहीं आई। उसके बाद ये चीजें तथ्य में लाना जरूरी है, क्योंकि ये दावा एपी सिंह की तरफ से करे, क्योंकि एपी सिंह दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, कई तमाम बड़े केसेस को देखे हैं, इसलिए दावा उनके तरफ से करे। और आज दोपहर से, चाहे वो जब मैनपुरी गए हों उस वक्त, या फिर वो एटा अस्पताल में पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे हों, या फिर जब आज वो कासगंज में जो बाबा का पैतृक गाँव है वहां जब पहुंचे, उस दौरान वहां पर पहुंचे, अपना स्टेटमेंट दिया। लेकिन अब से कुछ देर पहले जो वीडियो बाइट
की तरफ से उन्होंने ये संदेश, ये मैसेज देने की कोशिश की कि देव प्रकाश को उन्होंने सरेंडर करवाया। तो देव प्रकाश के सरेंडर करने का दावा वकील एपी सिंह की तरफ से किया गया। अभी जब हमने उनसे बातचीत भी की कुछ देर पहले, जब वो जी यूपी उत्तराखंड पर जुड़े तो उन्होंने वहां पर भी इसी बात का जिक्र किया कि एपी सिंह की तरफ से जो कहा गया कि उन्होंने दरअसल देव प्रकाश ने सरेंडर कर दिया है, जो लंबे वक्त से गायब था। हालांकि एपी सिंह ने पहले यही दावा किया था कि उसकी तबीयत खराब है, जिस वजह से वो अभी पुलिस के सामने नहीं आ रहा है। लेकिन फिलहाल अपडेट यही है कि देव प्रकाश ने दिल्ली में सरेंडर कर दिया है, जो एपी सिंह की तरफ से दावा किया जा रहा है, जो हाथरस कांड का मुख्य आरोपी है। फिलहाल अपडेट इस वक्त यही सामने आ रहा है। एक और मुख्य आरोपी जिसने सरेंडर किया है, 121 लोगों की मौत के बाद से ये फरार था, जो कि 1 लाख का इनामी भी है। इस पर 1 लाख का इनाम भी घोषित कर दिया गया था। कहीं नहीं गए थे, अच्छा इलाज कराने के लिए आए। अब स्थिति स्टेबल है, खतरा नहीं है, लेकिन फिर भी उनका इलाज कराया जाए। और हमने वेद प्रकाश मधुकर को उन्हें एसटीएफ और उत्तर प्रदेश पुलिस को बता के बुला के सौंप दिया, क्योंकि हम नहीं चाहते कोई इनाम वाली बात हो, कोई किसी में बाधा हो, जिससे बाद में लोग कोई इनाम की बात कहें, कोई कुछ कहें। अब उनसे पूछताछ हो ले और गहन पूछताछ जिस तरह से करनी है, और जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं उनके बारे में भी मधुकर बताएंगे और जानकारी देंगे। एपी सिंह को आप अभी सुन रहे थे। दिल्ली के नजफगढ़ उत्तम नगर के अस्पताल में सरेंडर किया है देव प्रकाश मधुकर ने, और इसी तरह कुल मिलाकर 7 आरोपी हैं जो अभी तक इस मामले को लेकर गिरफ्तार किए जा चुके हैं। दरअसल यूपी के हाथरस